लिए हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा इतना जो है सिस्टम को उन्होंने छेड़ करके रख दिया है। तो आपके साथ छेड़खानी ना हो, सही से आपका एम्पलीफायर रिपेयर हो। तो यही हम गुजारिश करते हैं कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे एम्पलीफायर का धज्जिया उड़ गया, जो है सारी चीज़ें को पार्ट को खोल कर उन्होंने रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि उन्होंने कुछ उन्हें मिला नहीं कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पूरा एम्पलीफायर ओपन है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले इसको देखा था, इस एम्पलीफायर में फॉल्ट की प्रॉब्लम थी और आज हम मूर्ख बन गए और मुझे दुकान वाला ने मूर्ख बना दिया। तो चलिए उस उनकी एक तरफा हम लगा नहीं देंगे, उनको ही हम बताएंगे कि प्रयास क्या था। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या था, फॉल्ट किस प्रॉब्लम से आ रहा था। तो चलिए हम आप सॉल्व बताते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों 2 ओम और कॉमन का वायर आपस में शॉर्ट हो गया था। करीबन 4-5 सेकंड के लिए ये शॉर्ट होता। तो इसमें हमारा एक फ्यूज जल गया था, ये कंपनी का फ्यूज था। और इसको हमारे साथ जब एम्पलीफायर लाने गए थे तो एम्पलीफायर के साथ में 2 हमें फ्यूज अलग से मिले थे। तो जब हमने देखा कि फ्यूज जल गया हमारा, तो एक ही जला था, तो इसको मैंने चेंज किया। तो इसको वायर हटाकर मैंने जैसे फ्यूज को नया लगाकर मैंने एम्पलीफायर को ऑन किया, तो हमारा एम्पलीफायर जो है फिर से 2-4 सेकंड के बाद फॉल्ट बताने लगा, क्योंकि हमारा दोबारा जो फ्यूज नया वाला लगाया था वो वाला फ्यूज हमारा फिर भी जल गया था। तो हमने एक उसको फिर निकाल कर फिर हमने तीसरा फ्यूज लगाया, तो क्या देखा कि वो भी हमारा जल गया है। तो ऐसे में क्या करें, आप अपने घर पर पूरा प्रयास करें, नहीं तो आप ऐसे हमारे तरह मूर्ख बन जाएंगे और आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है और बार बार आपको पैसा चार्ज देना पड़ सकता है। तो चलिए हम इस एम्पलीफायर को खोल के दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या उन्होंने चेक किया, क्या क्या रिपेयर किया और क्या क्या हमारे साथ किया, और सारी प्रोसेसिंग पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना रहे, सावधान हो जाइए। तो ये रहा हमारा फ्यूज जो इस समय सही है। तो चलिए हम इस प्लेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस प्लेट को हटा दिया, पूरा खोल लिया है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या रिपेयर किया था, चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा इतना जो है सिस्टम को उन्होंने छेड़ करके रख दिया है। तो आपके साथ छेड़खानी ना हो, सही से आपका एम्पलीफायर रिपेयर हो। तो यही हम गुजारिश करते हैं कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे एम्पलीफायर का धज्जिया उड़ गया, जो है सारी चीज़ें को पार्ट को खोल कर उन्होंने रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि उन्होंने कुछ उन्हें मिला नहीं कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पूरा एम्पलीफायर ओपन है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले इसको देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लगा है और उसके बाद तो इसको चेक किया था उन्होंने। सबसे पहले इसको पूरा निकाल कर इसका वायर पूरा चेक किया था एक एक करके। तो ये तो ठीक था, लेकिन ये कहाँ गलती थी इसको हम बाद में बताएंगे। चलिए एक एक जैसे जैसे उन्होंने किया था जैसे बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा मॉसपेट है, यहाँ पे 1 2 3 जितने सारे मॉसपेट हैं इसको उन्होंने यहाँ से निकाला था। ये देखिए एक एक करके, बल्कि ये कंपनी का लगा हुआ था, कंपनी का टाका रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस सारी को छेड़ कर दिया था। उन्हें तो थोड़ी सी शंका हुई कि जो है ये हमारा मॉसपेट कोई जला हुआ है। इसी कारण से उन्होंने इस मॉसपेट को पूरी साइड का इधर का और इधर का पूरा निकाल कर, इस वायर को निकाल कर इस साइड में किया था। तो एक एक मॉसपेट का एक एक लेग को चेक किया था और ये हमारा पूरा जो मॉसपेट है पूरा हमारा सही था। दोनों साइड का मॉसपेट सही था और ये भी सही था। तो हमें दुख इस बात का है कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं थी, बस जो मैंने फ्यूज यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्यूज मैंने यूज किया था वो फ्यूज हमारा कम ओम का था, यानी इसमें लगने वाला वो नहीं था। वो किसी चेंज की वजह से हमारे ये फ्यूज जल गया था और इसी चेंज की वजह से हमारा ये बार बार जो है उड़ के जा रहा था और हम भी नहीं समझ पाए। हमने सोचा कंपनी के साथ मिला है ये चलेगा, लेकिन उसको मैंने जब लगाया तो जो है हमारे साथ ऐसा ही हुआ। और इस एम्पलीफायर को मैंने लेकर गया दुकान पे, तो उन्होंने भी इसको नहीं चेक किया। उन्होंने मेरे बताए अनुसार उन्होंने इसको नहीं चेक किया, उनको शंका लगा कि हमारा मॉसफेट जला हुआ है। तो मैंने जैसे जैसे काम किए थे मैंने बताया कि भैया मैं जो है फ्यूज को चेक लगाया, फिर बार बार जल जा रहा है, बल्कि 2 हमारा फ्यूज जला लगाने के बाद। तो उन्होंने भी शंका किया कि हमारा मॉसफेट जला है, तो वो भी नहीं समझ पाए। यदि उसी समय हमारा इस फ्यूज को चेक किए होते तो शायद इसे रिपेयर ना करना पड़ता और ये सही से जो है हमारा पहले जैसा रखा हुआ टाका बना रहता।
तो उन्होंने जो किया अच्छा किया, अपना पूरा प्रयास किया। तो चलिए अब हम इसकी प्रोसेसिंग पूरी बताते हैं आपको कि आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ्यूज को सही से चेक करें, 2 या 3 4 बार अलग अलग किलो का लेकर आएँ, जिसने नंबर या जितने का लगता है उसी को आप इसमें लगा के देखें, तभी आप इसमें लगाइए। और ये होजो कंपनी का 500 वाट का एम्पलीफायर है और इसमें आप ये देखेंगे कि मॉसफेट 2-3 सेकंड के बाद नहीं जलेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। क्योंकि यदि आपका फ्यूज जल गया है तो आपका मॉसफेट नहीं जलेगा। यदि आपका जो है फ्यूज कुछ टाइम के लिए रुकता है, नहीं जलता है, तो ये समझ सकते हैं कि आपका मॉसफेट जल सकता है। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, आप जल्दी से अपने एम्पलीफायर को दुकान पे ना ले जाएं। तो चलिए अब हम बताते हैं। बस यहाँ पे 10 रुपये का फ्यूज लगता है, 10 रुपये का ही प्राइस होता है फ्यूज का। तो 10 रुपये की वजह से हमें कितना ओवर देना पड़ा, कितना इसके लिए वेट करना पड़ा, कितना इसके साथ टाइम लगा। तो 3-4 घंटे का टाइम लगा इसके साथ हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा बनने के लिए। उसी के पास थे, उन्हीं के पास। और इसको रिपेयर किया, इसको सारे निकाल दिए थे साइड में। तो इसको चेक किया और इसका चार्ज 350 रुपया लिया था। अब आप सोच सकते हैं 10 रुपये का नुकसान के अनुसार हमारा जो है 300 रुपये, 350 रुपये कैसे कैसे उन्होंने अपना चार्ज लिया। लेकिन हमें दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने 350 क्यों लिया, क्योंकि उनका ये चार्ज बनता है, सर्विस चार्ज होता है। लेकिन तकलीफ़ इसी चीज़ का है कि छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा मॉसफेट को सारे को छेड़ कर रख दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी हमारे साथ जो गलती हुई आप भाई दोस्तों के साथ ना हो, जो हमें सब्सक्राइब किया है, जो लाइक करते हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। और ये है आपका कैपेसिटर, काफ़ी पावरफुल कैपेसिटर होता है। क्योंकि अभी इसमें इसके साथ साथ और हम बता देते हैं कि यदि आप एम्पलीफायर लगाते हैं और एम्पलीफायर लगाने के बाद आप एम्पलीफायर बंद कर देते हैं तो कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक आपका एक कैपेसिटर चार्ज होता है। तो आप अगर खोलते हैं और इसको टच करते हैं तो कभी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये 5-10 मिनट कैपेसिटर आपका चार्ज रहेगा और बहुत झटकेदार होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का करंट देगा। तो इससे आप बच कर रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी हम जानकारी आप सबको दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, आप अपने फ्यूज को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। यदि आपका फ्यूज ही जला है तो जाहिर सी बात है कि आपका मॉसफेट सेफ़ है, जला नहीं है। और इसी के साथ साथ हम सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, ऐसे बीच बीच में जो आपको मिलेगा, सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं हमारे साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हम आपके साथ साथ ये कहते हैं कि यदि हमारे वीडियो में नए हैं या पुराने भाई दोस्त जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे करने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है और आप सभी को जानकारी देने में और भी अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने जाहिर सी बात है जो हम आपको बता दिया। और चलिए अब इसका हम प्राइस बता देते हैं, मोटा मोटा जो रिपेयर करने वाले देते हैं। तो एक मॉसफेट का प्राइस हम बता देते हैं। एक मॉसफेट का प्राइस 140 रुपया होता है। यदि आपका एक मॉसफेट ख़राब हो जाता है तो इसको रिपेयर करके लगाएंगे, एक ही मॉसफेट है तो करीबन आपका 200 रुपया का चार्ज बन जाएगा। तो इससे सावधान रहें कि अपने जो है प्लस माइनस कॉमन का वायर जो यहाँ पे दिखाया था पीछे बैक साइड में, चलिए एक बार वो दिखा देते हैं। यहाँ पे इससे बचकर रहें, क्योंकि छोटी बात नहीं है। इसको यदि आप शॉर्ट कर देंगे तो आपका मॉसफेट सारी ख़राब हो जाएंगे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना भारी नुकसान हो सकता है। तो प्लस माइनस वायर को कभी भी शॉर्ट ना हो, आप अच्छे से उसका वायर करें, टैप मार दें, पन्नी लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन ऐसा करें कि शॉर्ट ना होने पाए। क्योंकि जो लोग इसे अनदेखा कर देते हैं उनके साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक मॉसफेट का मैंने प्राइस बता दिया। यदि इसमें से 4-5 प्राइस मॉसफेट ख़राब हो जाता है तो आपका कितना प्राइस बन जाएगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी। बल्कि जो जो ये चेक किए थे उन्होंने सारी चीज़ें हमारी ठीक थी। बस उन्हें एक इस बात का शंका था कि जो मैंने फ्यूज लगाया था वो सही है और फ्यूज किस कारण से हमारा जल रहा है। तो उन्हें शंका हुआ कि हमारे या तो ब्रिज जो है शॉर्ट होगा या तो ये हमारा मॉसफेट जो वॉल्यूम को एसी जिसको बोलते हैं, तो ये मॉसफेट ही हमारे आवाज़ को कंट्रोल करता है। मॉसफेट जो प्लस माइनस शॉर्ट होने से ही मॉसफेट हमारा जलता है। लेकिन मॉसफेट जलने से पहले हमारा फ्यूज उड़ गया, इसी कारण से हमारा मॉसफेट बच गया है। तो मॉसफेट यदि जला होता तो फ्यूज ना जलता, और जला है फ्यूज तो हमारा मॉसफेट बच गया। तो ये रहा आज की कुछ जानकारी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम और भी देते रहेंगे आप सभी को।
तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका अलग अलग धन्यवाद। मिलते हैं अगली और भी अच्छी जानकारी लेकर, तब तक लीजिए जय भारत, अपना ख्याल रखें। और ये आहूजा कंपनी का 500 वाट का एम्पलीफायर है, आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए। तो इससे सावधान रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।